नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा जवाहर सिंह जी बारठ एवं प्रताप सिंह जी बारठ के बारे में, चाचा भतीजे के बारे में देखा। उससे पहले हमें केश सिंह बारठ जी के बारे में देखा था। बारठ परिवार अपना कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट दो नए नाम है दयानंद सरस्वती जी व विजय सिंह पथिक जी। पहले पढ़ते हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दयानंद जी का जन्म 1824 में टंकरा गांव, मोरवी प्रदेश, गुजरात के अंदर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1824 में टंकरा गांव, मोरवी प्रदेश, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था, उनका नाम था मूलशंकर। मूलशंकर इनका मूल नाम था। मूलशंकर से फिर दयानंद सरस्वती बने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में। कब? 1875 में। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। मुंबई में इन्होंने स्थापना की थी 1875 में। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत प्रसिद्ध है, सत्यार्थ प्रकाश। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। जो जग मंदिर उदयपुर के अंदर पिछोला झील के जग मंदिर है, उसके अंदर बैठ के लिखी थी इन्होंने। राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना, सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, लेकिन राजस्थान में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1881 में अजमेर में हुई थी। अजमेर में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना राजस्थान में हुई थी। अब जो दयानंद जी है, राजस्थान में आए थे 3 बार, और तीनों बार किसके आग्रह पर आए थे, कहाँ आए थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले सरस्वती जी दयानंद जी 1865 में करौली आए थे। 1865 में करौली के महाराजा कौन थे? शासक मदन पाल ने बुलाया था, या मदन पाल के आग्रह पर सरस्वती जी आए थे। तो सर्वप्रथम 1865 में करौली में शासक मदन पाल के आग्रह पर आए थे। दूसरी बार आए थे 1882 में, उदयपुर में आए थे। उसमें उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह थे, वहाँ गुलाब बाग के अंदर नौलखा महल में रुके थे। तो 1882 में उदयपुर आए थे, उसमें मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर आए थे और गुलाब बाग नौलखा महल में रुके थे। उसी समय उन्होंने वहीं परोपकारी सभा की स्थापना भी की थी। और तीसरी बार 1883 में जोधपुर आए थे। उसमें जोधपुर के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह और महाराजा जसवंत सिंह के आग्रह पर आए थे। जोधपुर कब आए थे? 1883 में आए थे। उसमें जोधपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह। और उनके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रताप सिंह जी। उसी समय भरे दरबार में उन्होंने नन्ही जान करके एक गणिका थी या वैश्या थी के प्रति आसक्ति हेतु भरे दरबार में महाराजा को फटकारा था। महाराजा की आसक्ति नन्ही जान पर ज़्यादा थी, जो एक गणिका थी या फिर वैश्या थी। तो इसके लिए महाराजा ने उनको फटकार लगाई। तो नन्ही जान बदला हेतु रसोईया था गौड़, उसके साथ मिलकर दूध में विष मिलाकर दयानंद जी को दे दिया, जिससे उनकी अजमेर में मृत्यु हो गई। क्या हुआ? 1883 में जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के कहने पर, महाराजा जसवंत सिंह के आग्रह पर दयानंद जी जोधपुर आए थे। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह थे। उसी समय भरे दरबार में नन्ही जान को देख, या नन्ही जान जो क्या थी, गणिका थी, गणिका के प्रति महाराजा की आसक्ति हेतु भरे दरबार में महाराजा को फटकारा। इसलिए नन्ही जान ने इसका बदला लेने हेतु नन्ही जान ने रसोईया गौड़ था, उसके साथ मिलकर दूध में विष दे दिया, जिसके कारण 1883 में ही अजमेर पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। सरस्वती जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्होंने 1877 में वाराणसी में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी और बाद में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया था। तो अपने सरस्वती दयानंद जी के बारे में क्या क्या देखा। इनका जन्म 1824 टंकरा गांव, मोरवी प्रदेश, गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम मूलशंकर था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना अजमेर में हुई थी। दयानंद जी 3 बार राजस्थान आए थे। पहली बार करौली में आए थे, दूसरी बार उदयपुर आए थे, तीसरी बार जोधपुर आए थे। जोधपुर नन्ही जान वैश्या के प्रति महाराजा की आसक्ति हेतु महाराजा को बड़े दरबार में फटकारा। नन्ही जान ने रसोईया गौड़ के साथ मिलकर दूध में विष देकर, जिसके कारण अजमेर पहुंचते 1883 में अजमेर में मृत्यु हो गई। पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। और 1877 में वाराणसी में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की, बाद में उसको अजमेर में स्थानांतरित किया।
इसके बाद देखेंगे हम पथिक जी, विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह पथिक जी का जन्म हुआ था 1888 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी के अंदर का जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था भूप सिंह था। इनका मूल नाम मूल शंकर था, जैसे दयानंद सरस्वती जी का, वैसे ही विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम भूप सिंह था। सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने के बाद एक क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े। पहले ही क्रांतिकारी गतिविधि से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन सचिंद्र सान्याल जो सशस्त्र क्रांति के जिसने भारत लेवल पर की थी, सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। इसी सशस्त्र क्रांति के दौरान ये जो राजस्थान में अजमेर में इन्होंने जो सशस्त्र क्रांति करने का जो विचार बनाया था, यानी जो योजना बनाई थी, किसके साथ? गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर इन्होंने योजना बनाई थी सशस्त्र क्रांति की। लेकिन अंग्रेजों को इसके पता चल गया, तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके टॉडगढ़, जो वर्तमान में अजमेर में, उस जेल में इनको डाल दिया गया। ये जेल से क्या हुए? फरार हो गए थे। जेल से फरार हो गए थे और जेल से फरार होकर ये आ गए थे ओछड़ी गांव, जो चित्तौड़गढ़ में। वहाँ आके भूप सिंह से अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक कर दिया। तो पहला नाम भूप सिंह था, लेकिन फरार आके यहाँ ओछड़ी गांव में रहने लगे, जहाँ उन्होंने अपना नाम क्या कर दिया? विजय सिंह पथिक नाम कर दिया। और इन्होंने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन से जुड़े। बिजोलिया किसान आंदोलन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है विजय सिंह पथिक की। और भारत में जो किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है वो विजय सिंह पथिक जी को कहा जाता है। और यदि ऐसा पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है, तो साधु सीताराम दास है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो साधु सीताराम दास है, लेकिन भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाए तो विजय सिंह पथिक जी है। इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। एक याद रखना, एक है वीर भारत समाज, जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, और एक है वीर भारत सभा, जिसकी स्थापना गोपाल सिंह खरवा और केशव सिंह बारठ ने की थी। दोनों अलग है। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, और वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केशव सिंह बारठ के साथ गोपाल सिंह खरवा अजमेर ने मिलकर करी थी। इन्होंने राजस्थान केसरी की राजस्थान सेवा संघ के क्रमठ कार्यकर्ता थे, इसलिए राजस्थान सेवा संघ के जितने अखबार थे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, जो राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से इन्होंने प्रकाशित करवाए। इनकी मृत्यु 1954 में हो गई थी। देख लो, इनका जन्म हुआ था 1888 गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में। इनका मूल नाम भूप सिंह था। सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। सशस्त्र क्रांति में इनको अजमेर का जिम्मा दिया गया था, जिसका पता अंग्रेजों को चल गया। योजना का पता अंग्रेजों को चल गया। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर दिया और टॉडगढ़ अजमेर में इनको जेल हुई। जेल से फरार हो गए। भूप सिंह से विजय सिंह पथिक बने और ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में रहने लगे। बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में इनका योगदान था, और भारत में किसान आंदोलन के जनक इन्हें कहा जाता है। और वीर भारत समाज की स्थापना की थी, और राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित करवाए, और इनकी मृत्यु 1954 में हो गई थी। इस तरह हमने 2 क्रांतिकारी आज पढ़े, एक तो दयानंद सरस्वती और दूसरे विजय सिंह पथिक। अगले हम 2 क्रांतिकारी और पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कैसा लग रहा है आपको वीडियो। हमें ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट करो। धीरे धीरे हम सारे वीडियो डाल देंगे। अब क्रांतिकारी अपने लगभग पार्ट 6 चल रहा है, पार्ट 15 तक ही कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको मैं 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा अपना। फिर हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। किसान आंदोलन में भी अच्छे से सारे यूज़ होंगे वापस। सब आपको जितने क्रांतिकारी इसमें नाम बताए ना, जैसे विजय सिंह पथिक आज ही पढ़ा, तो विजय सिंह पथिक का बहुत बड़ा योगदान है बिजोलिया किसान आंदोलन में। जो सेकंड चरण था ना बिजोलिया किसान आंदोलन का, जो 1914 से 1927 में हुआ था, उसमें विजय सिंह पथिक का बहुत बड़ा योगदान है। तो वहाँ अपन देखेंगे, वहाँ ये उनका बायोडाटा नहीं देखेंगे, बायोडाटा हमने पढ़ लिया पूरा, उनका क्या था, कहाँ जन्म था, कहाँ, वहाँ हम सीधा पढ़ेंगे उनका क्या क्या योगदान थे उस आंदोलन में। ठीक है, थैंक यू।